हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके विभिन्न स्थितियों में विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना। विभिन्न स्थितियों का मतलब कि हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण निम्नलिखित तीन स्थिति पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करते हैं। देखिए, पहला क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव तो निकालना है। पहला कंडीशन है उसके अक्षीय स्थिति में, दूसरा कंडीशन उसके निरक्षीय स्थिति में, और तीसरा किसी भी बिंदु पर। ठीक है, ये विद्युत द्विध्रुव के ऐसा हम लोग पिछले लेक्चर में भी पढ़े थे जब विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे। तो विद्युत क्षेत्र में भी हम लोग ऐसे ही कंडीशन आया था। उसमें हमने क्या किया था कि द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र निकाले थे, उसके निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र निकाले थे, फिर उसके किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाले थे। देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये द्विध्रुव है, ये माइनस क्यू आवेश और ये प्लस क्यू आवेश और बीच की लंबाई 2a। यही होता है ना द्विध्रुव। द्विध्रुव का परिभाषा क्या होता है, जब समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, समान परिमाण मतलब कि ये भी क्यू और ये भी क्यू, विपरीत प्रकृति मतलब एक माइनस और एक प्लस, दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो, मतलब बहुत ही कम दूरी पर रखे हो, तो ऐसे निकाय को विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। इसका द्विध्रुव आघूर्ण भी हमने पढ़ा है। द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2a। ये द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसका भी उपयोग होगा इसमें। ये सब हमने विद्युत क्षेत्र के लेक्चर में सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए, ये मेरे पास एक विद्युत द्विध्रुव है। अगर इस द्विध्रुव के अक्ष पर, अक्ष कहने का मतलब कि दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किसी बिंदु पर, मान लीजिए कि ये माइनस प्लस ये दोनों जोड़ने वाली रेखा है, इसके अनुदिश, इस रेखा के अनुदिश किसी भी बिंदु पर अगर हम विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करते हैं तो वो अक्षीय स्थिति कहलाती है, मतलब कि ये अक्षीय स्थिति है। दूसरा कंडीशन ये हो गया अक्षीय। दूसरा कंडीशन होता है कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु के, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लंबवत, यहां पर इसके किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए कि ये लंबवत यहां पर, इस पॉइंट पर अगर हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो ये पॉइंट कहलाता है निरक्षीय। ये क्या कहलाता है, निरक्षीय स्थिति कहलाती है। तीसरा कंडीशन ये होता है कि हम लोग यहां कहीं भी एक पॉइंट मान लेंगे, यहां कहीं भी एक पॉइंट मान लेंगे, मतलब वो पॉइंट ना तो अक्ष में होगा और ना ही निरक्ष में। यहां भी मान सकते हैं, यहां भी मान सकते हैं, यहां भी मान सकते हैं। तो उस पॉइंट पे जब हम विद्युत विभव निकालेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, द्विध्रुव समझ में आया। वैसा निकाय जिसमें समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति, ये देखो समान परिमाण है किंतु विपरीत प्रकृति के और एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हुए, तो ये विद्युत द्विध्रुव हो गया। विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2l। अच्छा, P बराबर Q इंटू 2l, इसका डायरेक्शन किधर होता है, ये एक सदिश राशि होती है, इसका डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस की ओर, ऐसे इस डायरेक्शन में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन इधर होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहले अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव कैसे व्यंजक प्राप्त करते हैं। ये सबसे पहले क्या करते हैं, एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। जिसे मान लीजिए यहां पर माइनस और यहां पर प्लस, ये माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, इसके अक्ष में यहां पर एक पॉइंट P मान लेते हैं। इस पॉइंट P पर हमें क्या करना है, विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, और ये पॉइंट इसके मध्य बिंदु से, ये जो पॉइंट P है इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर है, मध्य बिंदु से R दूरी पर है। ठीक है, अब देखिए हमें इस पॉइंट पर विद्युत विभव निकालना है। तो विद्युत विभव निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम क्या करेंगे, पहले माइनस के कारण इस P पॉइंट पर विभव लिखेंगे, फिर प्लस Q के कारण इस P पॉइंट पर विभव लिखेंगे, और विभव तो अदिश राशि है, तो अदिश राशि को हम लोग क्या करते हैं, साधारण विधि से जोड़ लेते हैं।
तो मेरा पहला प्रोसेस क्या होगा कि माइनस क्यू के कारण इस पी पॉइंट पे विभव निकालना, प्लस क्यू के कारण इस पी पॉइंट पर विभव निकालना। तो विभव निकालने के लिए हमें पहले दूरी चाहिए, उसके मतलब जिस पॉइंट से निकालना है वहां से वहां का लेंथ चाहिए। तो देखिए ये द्विध्रुव है, तो द्विध्रुव की कुल लंबाई होती है कितनी, ये 2l होती है माना जाता है, ठीक है। तो ये 2l है, तो ये लंबाई l होता है और ये भी लंबाई l होता है, ये मध्य बिंदु O है। अब हमें माइनस क्यू से P की दूरी देखनी है, तो माइनस क्यू से P की दूरी कितनी होगी, देखिए तो ये देखिए यहां से यहां तक r है और यहां से यहां तक ये क्या है, ये l है ना। यहां से देखिए, फिर से देखिए O से P की दूरी r है और O से यहां तक, इसको A नाम दे देते हैं, इसको B नाम दे देते हैं। तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, ये l और प्लस r। फिर उसी तरह प्लस क्यू से P की दूरी क्या होगा, यहां से देखिए प्लस क्यू से P की दूरी, तो देखिए यहां से पूरा r है और r में से ये l इधर माइनस कर देंगे। देखिए ये वाला जो पार्ट l है, यहां से ये l माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, r माइनस l। ये क्या है, ये वाला जो दूरी है वो प्लस क्यू से P की दूरी है, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, लिखेंगे माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण P पर विद्युत विभव, माइनस क्यू के कारण P पर विद्युत विभव, तो उसको नाम दे देते हैं हम VA। VA क्यों, क्योंकि यहां पर पॉइंट A के कारण हम यहां पर विभव लिखते हैं, तो यहां नाम दे देते हैं VA। फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर यहां पर कोई प्लस क्यू आवेश है तो यहां इससे r दूरी पर अगर कोई पॉइंट है तो प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट पर विद्युत विभव का मान कितना होता है, के क्यू अपॉन r। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था कि विद्युत विभव के क्यू बटे में r, या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में कितना r। के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में r। हो गया। अब देखिए तो यहां पे हो गया कि यहां माइनस क्यू के कारण इस पॉइंट पे विभव लिखना है, ये माइनस है ना, तो यहां पे लिखेंगे माइनस क्यू बटे में यहां से इस पॉइंट P की दूरी। देखिए माइनस क्यू के कारण यहां पर विभव लिखना है, तो यहां से इस पॉइंट की दूरी, तो यहां से इस पॉइंट की दूरी कितना है, ये L प्लस R। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब देखते हैं, अब उसके बाद क्या करेंगे, प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट P पर विभव लिखेंगे, तो लिखेंगे प्लस क्यू के कारण P पर विभव, तो इसको नाम दे देते हैं, ये B पॉइंट है ना, ये B पर माइनस प्लस क्यू आवेश है, तो इसको हम नाम दे देते हैं VB, ठीक है। तो यहां से यहां मतलब इस आवेश के कारण यहां पर विभव लिखना है, तो पहले हमें यहां से यहां तक की दूरी पता होना चाहिए, r माइनस एल। प्लस क्यू से P की दूरी कितनी है, r माइनस एल, तो VB कितना हो जाएगा, 1/, ऐसे लिखते हैं के क्यू, और यहां पर कौन सा क्यू है, प्लस क्यू बटे में बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी है एल प्लस सॉरी ये r माइनस एल, r माइनस एल। ये हो गया इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, अब हमें P पर विभव निकालना है, तो अगर हमें P पर विभव निकालना है तो विभव क्या होता है, एक अदिश राशि है, तो इसको साधारण विधि से हम लोग जोड़ लेंगे, तो लिखेंगे यहां पे P पर कुल विभव, P पर कुल विभव, तो V बराबर हो जाएगा VA प्लस VB। P पर कुल विभव मतलब V बराबर VA प्लस VB, मतलब उसको डायरेक्ट जोड़ लेंगे, तो V बराबर VA का मान कितना आया था, देखिए तो VA का मान आया था, ये देखिए K माइनस क्यू बटे में L प्लस R प्लस VB का मान कितना आया, देखिए के क्यू बटे में R माइनस एल, के क्यू बटे में R माइनस एल, ठीक है।
अच्छा देखिए यहाँ पे जो L प्लस आर लिख रहे हैं, इसको हम लोग R प्लस एल भी तो लिख सकते हैं ना, मतलब A प्लस बी लिखे या B प्लस ए। यहाँ पे देखिए फॉर्मूले, मतलब फॉर्मूला लगाने में हम लोग को आसानी होगा। यहाँ पे R माइनस एल है तो यहाँ पे R प्लस एल, A माइनस बी हो गया, ये A प्लस बी हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर के क्यू इसमें भी है, के क्यू इसमें भी है, दोनों में से हम लोग के क्यू कॉमन कर सकते हैं। तो के क्यू अगर हमने कॉमन कर लिया तो बचा कितना, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो -1 बटे में आर प्लस एल प्लस यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बटे में आर माइनस एल। तो ये भी बराबर हो जाएगा के क्यू। अब देखिए अब हमें साधारण योग करना है, ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, आर प्लस एल आर माइनस एल, दोनों का एलसीएम होगा। ये वाला टर्म इसमें गुणा होगा, ये वाला टर्म इसमें गुणा होगा, तो ये इसमें गुणा करते हैं तो देखिए माइनस है, तो ये हो गया माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल, फिर ये वाला टर्म इसमें गुणा होगा तो आर प्लस एल। ठीक है, तो ये माइनस आर और ये प्लस आर कैंसिल हो गया, तो भी बराबर क्या प्राप्त हुआ, के क्यू, ये एल और एल कितना हो जाएगा 2l हो जाएगा, और नीचे जो प्राप्त होगा वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, यहां पे v बराबर, अच्छा k का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे होता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये देखिए q इंटू 2l को एक साथ लिख लीजिए, q इंटू 2l, और बटे में क्या बचा, बटे में ये बचा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। हो गया, अब यहां देखते हैं, ये Q इंटू 2l यहां पे लिखा हुआ है, तो देखिए अभी हमने जब लेक्चर शुरू किया था उस समय बताया था कि द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर कितना होता है, Q इंटू 2l। ये क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2l होता है। तो यहाँ पे देखिए Q इंटू 2l है, तो Q इंटू 2l को जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। P क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू 2l को लिख सकते हैं P बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, यहां पे जो एल है वो एल क्या होता है, आवेशों के बीच की दूरी, और आवेशों के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत ही सूक्ष्म होती है, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये एल, ये द्विध्रुव के बीच की दूरी बहुत ही सूक्ष्म होती है, किसकी तुलना में, ये जो आर लिए है ना इसकी तुलना में बहुत छोटी होती है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं एल लेस देन आर, यानी कहने का अर्थ है कि एल जो है वो आर से बहुत ही छोटी है। जब आर से बहुत ही छोटी है तो हम लोग क्या कर देते हैं, एल स्क्वायर को छोड़ने पर, यानी कि एल स्क्वायर को हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, यहां से इसको हटा देते हैं, तो भी बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे में, ये एल स्क्वायर तो हट गया, कितना बचा, ये आर स्क्वायर। ये क्या था हम लोग का, ये था विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति में जितना विभव होता है उसका फॉर्मूला। ठीक है, अगर ये मान लिया जाए, ध्यान से सुनिए, अगर द्विध्रुव के कारण यहां पर कोई माध्यम हो, मतलब ये द्विध्रुव किसी अन्य माध्यम में रखा हो, किसी अन्य माध्यम मतलब उस माध्यम की विद्युतशीलता कितनी हो, एप्सिलॉन आर हो, तो वहां पे हम लोग कैसे लिख लेते हैं, यदि एप्सिलॉन आर विद्युतशीलता वाला, ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि एप्सिलॉन आर वाला माध्यम हो तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इसमें गुणा हो जाएगा एप्सिलॉन आर, मतलब इसके बीच कोई माध्यम हो तो उस माध्यम का यहाँ पे विद्युतशीलता हो जाएगा ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, पी बटे में कितना, आर स्क्वायर।
ठीक है। अब देखिए, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना होता है। लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिए, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे, माना ए बी एक, ये ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जिसकी द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L है, ऐसा लिख सकते हैं। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में, ये देखिए अक्षीय स्थिति है ना, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। इतना लैंग्वेज लिखना है। उसके बाद ये सब बना लेना है। उसके बाद ये लिखेंगे माइनस Q के कारण P पर विभव, सब कुछ नोट कर लेना है, ठीक है। तो इसे जल्दी से नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं उसके निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं। नोट कीजिए इसे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का कैसे व्यंजक प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे पहले था वैसे ये भी होगा कुछ। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहां पर एक द्विध्रुव है, ये एक द्विध्रुव हो गया, तो यहां पर होगा माइनस Q और यहां पर होगा प्लस Q, ठीक है। बीच की लंबाई क्या होगी, ये बीच की लंबाई 2L होगी। अब इसके मध्य बिंदु से, निरक्षीय स्थिति क्या होता है, इसके मध्य बिंदु से लंबवत दूरी, ये यहां पर, ये एक पॉइंट है यहां पर P, और ये पॉइंट कहां पर है, इस द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में है, ठीक है। ये लंबवत जो रेखा जाती है, इसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम विभव निकालेंगे तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, निरक्षीय स्थिति कहलाता है। तो ये पॉइंट क्या है, निरक्षीय है, ठीक है। इसको लिखते नहीं, ऐसे समझिएगा कि ये पॉइंट कहां पर है, निरक्षीय है। अब देखिए इसके बीच की लंबाई क्या है, ये 2L है, तो यहां से ये L होगा और यहां भी L होगा, सही है। और क्या मान लेते हैं कि ये मध्य बिंदु O से R दूरी पर ये पॉइंट है, मतलब जो ये निरक्षीय पॉइंट है, मतलब यहां से O से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इस P पॉइंट पर विभव निकालना है। तो इस P पॉइंट पर विभव निकालने का मतलब पहले क्या करेंगे, माइनस Q के कारण P पर विभव निकालेंगे, फिर प्लस Q के कारण P पर विभव निकालेंगे। उसके बाद दोनों विभव को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, क्योंकि विभव अदिश राशि है तो उसको हम लोग डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि माइनस Q के कारण P पर विभव निकालेंगे। तो अगर माइनस Q के कारण P पर विभव निकालना है तो हमें इनके बीच की दूरी का पता होना चाहिए। तो ये वाला दूरी है, इनके बीच की दूरी ये है, और प्लस Q से ये दूरी है, माइनस Q से ये दूरी है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर एक त्रिभुज बन गया। मान लीजिए कि यहां पे ये थीटा है और ये थीटा हो गया, और यहाँ पे ये 90 डिग्री बनेगा, ये लंबवत है ना, तो ये 90 डिग्री बनेगा। तो हम लोग समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए ये हो गया आधार, ये L हो गया आधार, ये हो गया लंब। तो हमें ये निकालना है, तो ये भुजा क्या है, ये कर्ण है ना। तो कर्ण कैसे निकलती है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ऐसा होता है। फिर उसी तरह देखिए इस त्रिभुज की बात करते हैं, ये POQ में, तो यहां पे ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो ये भी तो कर्ण है, तो ये भी कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यानी कहने का अर्थ है प्लस Q से ये पॉइंट, ये रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की दूरी पर है, फिर माइनस Q से ये पॉइंट रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की दूरी पर है। अब हमें करना क्या है, पहले इसके कारण विभव निकालेंगे, फिर प्लस Q के कारण P पर विभव निकालेंगे। तो लिखते हैं माइनस Q के कारण P पर विभव, इसको नाम दे देते हैं VA, ठीक है। तो VA कितना हो जाएगा, ये A है और ये B है, द्विध्रुव AB है। तो इस पर विभव कैसे निकालेंगे, KQ। तो देखिए Q कितना है, ये माइनस है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस माइनस Q के, ध्यान से देखिए, पहले माइनस Q के कारण इस P पर विभव लिखेंगे,
तो माइनस क्यू से यहां तक की दूरी क्या है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। तो माइनस क्यू के कारण पी पर विभव भी ए, तो क्या होता है फॉर्मूला, के क्यू बटे में आर। तो आर क्या होता है, बीच की दूरी होती है, यानी कहने का अर्थ है ये हो जाएगा के क्यू के जगह पे माइनस क्यू बटे में बीच की दूरी देखिए ये है रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह अब लिखेंगे प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण कहां पे लिखेंगे, पी पर विभव, पी पर विभव। तो इसको नाम दे देते हैं हम भी बी, क्योंकि यहां पे बी है तो बी के कारण यहां पर विभव। ऐसे ये लिखना सही नहीं होता है क्योंकि इस पॉइंट का हम लोग विभव लिखते हैं ना, तो कोई जरूरी नहीं है कि V1 और V2, इसको हम लोग V1 भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग V2 भी बोल सकते हैं। मतलब यहां पर विभव V2 है प्लस क्यू के कारण। तो ये फॉर्मूला होगा के क्यू बटे में आर, तो क्यू क्या है यहाँ पे प्लस क्यू बटे में आर, आर क्या है यहां से यहां तक की दूरी रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। पी पर कुल विभव, पी पर क्या करना है, अब हमें कुल विभव निकालना है, तो दोनों विभव को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। तो ये हो जाएगा V बराबर, देखिए V1 का मान कितना आया था, K माइनस क्यू बटे में रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस V2 का मान के क्यू बटे में रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा V बराबर, देखिए ये माइनस में है और ये क्या है प्लस में, तो ये दोनों कट जाएगा, कट के कितना आएगा 0। ये है ना माइनस में और ये है क्या प्लस में। तो कहने का अर्थ है कि द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अगर इसको लैंग्वेज में थोड़ा सा लिखना होगा तो शुरू में क्या लिखेंगे, पहले ये डायग्राम बना लेंगे, उसके बाद लिखेंगे माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर कितना होता है, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L है। ऐसे इसका उपयोग नहीं आया है इसमें, P बराबर कितना Q इंटू 2L है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर, O से R दूरी पर, और ये पॉइंट कहाँ है निरक्षीय, O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। उसके बाद ये पूरा डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव कितना होता है, 0 होता है। अगले लेक्चर में हम लोग द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसे नोट कीजिए, मिलते हैं अगले क्लास।